पार्टी ऐसे ही चेहरे को लाने का रखेगी जो पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा, जो हिंदू मुसलमान के ये आरोप विरोध इससे ऊपर उठकर चुनाव लड़ेगा, जो कामा को एक समझकर, कामा की जनता और आवाम को एक समझकर चुनाव लड़ेगा। इससे नहीं कि मुसलमान वोट ले रहे हैं या हिंदू वोट नहीं, जो कामा को एक समझकर। लोगों का मानना यह है कि कोई पैराशूट व्यक्ति को नहीं थोप दिया जाए, स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान। वो हाईकमांड का फैसला रहता है, हाईकमांड उसको किस नज़र से देखती है। कुल मिला के आपको आपके बीच का साथी दें, ये सभी की डिमांड रहनी चाहिए, और डिमांड है भी, जो आपके संगठन को मजबूत करे, हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर चुनाव लड़े, कामा को एक समझकर, ब्रज को एक समझकर, आसपास के ब्रजवासियों को एक समझकर चुनाव लड़े। विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों से नौछम चौधरी सक्रिय दिख रही हैं और उन्हें लेकर लोगों के जहन में अनेकों तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हैं या लोकसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हैं, या पार्टी में जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए उनको यहाँ भेजा गया है। इस तरीके के अनेकों सवाल यहाँ विधानसभा क्षेत्र में लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आज हमारे साथ नौछम चौधरी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वह यहाँ मेवात क्षेत्र में सक्रिय हैं और सक्रिय अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में वो पहुंचती हैं और शिरकत करके लोगों से वार्तालाप करती हैं। क्या है उनकी पूरे आगे की रणनीति, इस विषय पे आज उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसा है कि मेवात की मैं बेटी हूँ, तो आपका और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। चाहे हम इधर मेवात में आ जाएं, चाहे सरहद पार आपके इधर मेवात में आ जाएं, एक ही क्षेत्र है। ये ब्रज का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है, भाईचारे का, मोहब्बत का एक ही क्षेत्र है। इसलिए हम और आप यहाँ पर रोटी बेटी के रिश्ते से बैठे हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, मैं भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की नीति रीतियों को आगे बढ़ाने का मेरा काम है, और पूरे देश भर में भाजपा का परचम लहरा रहा है। पूरे देश भर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की छाया छाप है। तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता सभी जगह निष्क्रिय जो राजनीति होती है उसको सक्रिय राजनीति में लाने का काम करते हैं, भाजपा को मजबूत करने का काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। कामा विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रही हैं, हर कार्यक्रम में आप पहुंचती हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आप यहाँ से क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी भी चुनाव की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक रोटी बेटी के रिश्ते के नाते से आती हूँ। पहले भी मेरा आना होता था। पहले ये रहता था कि उसमें मीडिया को बहुत ज़्यादा आमंत्रित नहीं किया जाता था, पहले भी आना होता था, आगे भी आना रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान में भाजपा मजबूती से आए, और एक कामा एक ऐसा क्षेत्र है जो एक मेवात की दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। तो हम चाहते हैं यहाँ से हमारे पार्टी के मजबूत संगठन के साथ ही चुनाव लड़ें, हम उनका मजबूती से साथ देंगे जो हमसे होगा। कामा विधानसभा क्षेत्र में देखने में और सुनने में आ रहा है कि यहाँ गुटबाजी है, तो क्या गुटबाजी को ख़त्म करने में आप अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे? देखिए, भाजपा में गुटबाजी नहीं हो सकती। पूरे देश भर में भाजपा का प्रत्याशी का मतलब होता है कमल का फूल। भाजपा का प्रत्याशी को चेहरा नहीं होता, ना भाजपा का प्रत्याशी का कोई नाम होता। भाजपा के प्रत्याशी का मतलब है कमल का फूल। हमें भाजपा के साथी और कार्यकर्ता होने के नाते ये समझाया जाता है कि आपने भाजपा के कमल के फूल को वोट देनी है, किसी नाम को नहीं देनी, किसी प्रत्याशी को नहीं देनी। भाजपा में कोई किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। जो हमारे संगठन हैं जिनसे एक पैरेलल सरकार चलती है पूरे देश भर में, वो यही काम करते हैं। जहाँ पे कोई मनमुटाव है, कोई रंजिश है, उसको दूर करने का काम करते हैं। वो संगठन मजबूती से अपना काम करेगा, कर रहा है। और मैं ये आशा नहीं, ये बड़े यकीन से कह सकती हूँ कि जो गुटबाजी है ये एक अफवाहों की तौर से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना जो है दुर्गति दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी जो आज के दिन मौजूदा आपके साथीगण भी है, उनको भी अपना दिखाई दे रहा है कि हमारा आगे पतन आने वाला है, काफ़ी विरोध है। तो उस विरोध में किसी भी तरह की आप अफवाह चला दीजिए, अफवाहें हैं। भाजपा के ऐसे संगठन बहुत मजबूत संगठन है, यही भाजपा सिखाता है। भाजपा कोई परिवारवाद नहीं सिखाता। साला बहनोई, रिश्तेदार, दामाद, भाई, इनको टिकट नहीं बांटता। साथ भाजपा टिकट ही उसको देता है जो मजबूत साथी है, जो चुनाव लड़ सकता है, जो लोगों के बीच रह सकता है, जो ज़मीनी तौर पे मजबूत है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है।
इसलिए परिवारवाद से ऊपर उठ के राजनीति जो की जाती है वो भाजपा में की जाती है, इसलिए संगठन मजबूत है। इस बार आने वाले विधानसभा चुनावों में कामा ब्रज मेवात है, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है जी। तो इस बार पार्टी कैसे चेहरे को सामने लाने का वो कर रही है कामा विधानसभा से? पार्टी ऐसे ही चेहरे को लाने का रखेगी जो पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा, जो हिंदू मुसलमान के ये आरोप विरोध इससे ऊपर उठकर चुनाव लड़ेगा, जो कामा को एक समझकर, कामा की जनता और आवाम को एक समझकर चुनाव लड़ेगा। इससे नहीं कि मुसलमान वोट ले रहे हैं या हिंदू वोट नहीं, जो कामा को एक समझकर। लोगों का मानना ये है कि कोई पैराशूट व्यक्ति को नहीं थोप दिया जाए, स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान। वो हाईकमांड का फैसला रहता है, हाईकमांड उसको किस नज़र से देखती है। कुल मिला के आपको आपके बीच का साथी दें, ये सभी की डिमांड रहनी चाहिए और डिमांड है भी, जो आपके संगठन को मजबूत करे, हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर चुनाव लड़े, कामा को एक समझकर, ब्रज को एक समझकर, आसपास के ब्रजवासियों को एक समझकर चुनाव लड़े। एक चर्चा और चल रही है कि आप यहाँ से लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही हैं। पता नहीं, मेरे पास ये चर्चा आई नहीं है, और चर्चा आएगी तो फिर बात करेंगे इस पर। अभी तो समय है, अभी तो आप पहले अपने प्रदेश में भाजपा की मजबूती से सरकार बनाइए, विधानसभा पे चुनाव लड़वाइए। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप संगठन के लेवल पर कामा में सक्रिय हैं। जी जी बिल्कुल। ये थी नौचम चौधरी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए वो कामा मेवात क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि न विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयारी कर रही हैं, न लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, और आने वाले वक्त पर जो पार्टी निर्देश देगी उस हिसाब से कार्य करती रहेंगी।